नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी के प्रश्न 19 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लंबा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। इस तरह से देखिए आकृति है, उसका आकृति में देख सकते हैं ये, ठीक है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इस तरह से देखिए है, पहले सबसे नीचे वाला में देखिए यहाँ से ये 20 लट्ठे रखे गए हैं, फिर उसका 19, 18 इस तरह से लट्ठे रखे गए हैं। तो कह रहा है कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, यानी ये कितनी बार इसमें ऊपर इसके रखा गया है पंक्ति में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कुल लट्ठों का योग दिया है, यानी 200 लट्ठे हैं। टोटल कितने हैं, 200 हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या देखिए है, प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर 20 है। पहले 20 रखा गया है। फिर दूसरे में देखिए, दूसरे पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19। इस तरह से तीसरे पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 है। इस तरह देखिए घटते जा रहा है, ठीक है। चौथे में इस तरह से चौथे में भी हो जाएगा। चौथे में लट्ठों की संख्या इस तरह से 17 रखेंगे। इस तरह से देखिए एक 20, देखिए 20, 19, 18, 17 इस तरह से समांतर श्रेणी के रूप में ये हो जा रहा है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे अतः यह श्रेणी का रूप लेगा, अतः यह समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक ना। तो प्रथम देखिए यहाँ पे 20 है, 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 इस तरह से ये देखिए श्रेणी चल रही है, ठीक है। इसमें देखिए हमको पदों की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या देखिए नहीं मालूम, हमको निकालना होगा इसमें ना। यही देखिए ये निकालना होगा और इसका योग देखिए लट्ठों की संख्या कितना दिया है, 200 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस तरह से इसका देखिए योगफल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। एस एन यानी एन पदों तक का योगफल का यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए। प्रथम पद ए बराबर देखिए 20 है, ठीक है। और सार्व अंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकलता नहीं, डी निकलता है। दूसरा पद है मेरा 19 में से 20 घटा देंगे, देखिए ऋण में 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पदों की संख्या हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो पदों की संख्या बराबर एन कर लेते हैं, ठीक है। हमको नहीं मालूम ये। अब पदों को देखिए एन पदों तक का योग दिया है, ठीक है। यानी एस एन दिया है, एन पदों का योग यानी एस एन बराबर दिया है 200। ये 200 लट्ठे हैं, यही है इसका योग, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे इसमें। देखिए फार्मूला होता है एन पदों तक का, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस, ठीक है। फिर छोटा वाला ब्रैकेट्स n-1 ब्रैकेट्स बंद इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसी में देखिए रखेंगे तो एस एन देखिए मेरा 200 है, ठीक है। 200 रख लेंगे यहाँ, 200 बराबर एन का स्थान पे एन क्योंकि निकालना है हमको नहीं मालूम है, यानी इसी तरह से रहेगा n/2 ब्रैकेट्स में 2a, ए का स्थान पे देखिए हो जाएगा मेरा प्रथम पद 20 होगा, ठीक है। यहाँ लिखें ये 20 हो जाएगा धन। अब यहाँ एन हमको नहीं मालूम, n-1 इसी तरह से रहेगा। और डी है देखिए -1 ब्रैकेट्स लगा के -1 कर लेंगे, ये ब्रैकेट्स बंद। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ से n का मान निकालेंगे, ठीक ना। इधर 200 उसी तरह से रहेगा, 200 बराबर n/2 अभी रखिए इसी तरह से। अंदर का पहले कर लीजिए, देखिए 20 और 2 को गुणा कर लेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये -1 है, ठीक ना। ये ब्रैकेट जब खोलेंगे इसके साथ गुणा करेंगे तो एन के साथ करेंगे तो ये देखिए माइनस में एन हो जाएगा। अब ये प्लस में हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का -1 में करेंगे तो प्लस में ये 1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग
तो ये n बटा 2 का इसमें सब में 2 गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसके अगले वाला पेज में कर लेते हैं। यहाँ 200 है, हो जाएगा देखिए 200 बराबर, अब यहाँ से देखिए n बटा 2 को 40 में गुणा करेंगे, n बटा 2 गुणे 40, ठीक है। आगे देखिए माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में n है और ये n है, ठीक है। n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर बटे 2 आएगा, गुणा होगा तो इसके साथ n स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। आगे देखिए धन में 1 है, ठीक है। धन में 1 का n बटा 2 गुणा करेंगे तो n बटा 2 ही आएगा। धन में यहाँ पे हो जाएगा n बटा 2 आएगा। इसी को देखिए अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा, मैं यहाँ से देखिए इधर का यही रहेगा 200, अभी रखने दीजिए। अब यहाँ से देखिए 40 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये काट देंगे तो 2 ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे देखिए 20 और n को गुणा कर देंगे तो 20 n आ जाएगा, माइनस में n स्क्वायर बटे 2 होगा और प्लस में n बटा 2 होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से 2 ले लेते हैं एलसीएम दोनों में, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इधर का देखिए इसी तरह से रहेगा 200 बराबर, ये एलसीएम ले लेंगे, देखिए 2 आएगा। अब 2 में हम 1 का हम अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा, देखिए आएगा 2 आएगा, 2 को ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के ऊपर में, ठीक है, 40 n हो जाएगा। ये अब 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो यहीं आ जाएगा, और माइनस में n स्क्वायर आएगा। इधर प्लस में इसमें भी देखिए n ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को करेंगे भाग कर देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पे 200 अभी रहने दीजिए, इसी तरह से रहने दीजिए बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए 40 n है, धन में है और ये भी धन में है, ठीक है। ये देखिए जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो 40 n और 1 n 41 n हो जाएगा। ऋण में यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए तिरिया गुणा। जब तिरिया गुणा करेंगे देखिए तो इसके नीचे 1 कर लीजिए, इसका इधर गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 41 n ऋण में n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 को गुणा करेंगे तो अंतर नहीं होगा, यहीं आएगा बराबर। अब देखिए 200 में 2 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 400 आ जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए पहले यानी स्क्वायर कर लीजिए, रख लीजिए, घाते घटते हुए क्रम में रख देते हैं। ऋण में देखिए n स्क्वायर कर लेते हैं, धन में 41 n कर लेते हैं, ठीक ना, बराबर ये 400 इधर हो गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें n का यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस है अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो माइनस से दोनों पक्षों में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा मेरा, यानी सब चिन्ह क्या करेगा, बदल जाएगा। तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 41 n हो जाएगा बराबर, ये माइनस में हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। n स्क्वायर माइनस में 41 n कर लीजिए। अब इसको ले आइए इस साइड छांतर कर दीजिए, तो इधर आएगा देखिए धन में हो जाएगा ये 400 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करना होगा, n निकालने के लिए इसको गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे देखिए n स्क्वायर गुणांक के साथ ये इसको गुणा करते हैं, तो ये है, ठीक है, सी वाला। तो इसका देखिए यहाँ पे 1 है तो 400 ही आएगा, 400 का गुणनखंड करते हैं, तो 400 का गुणनखंड इस तरह से देखिए कर लीजिए। तो 2 से देखिए 2 दूना 4 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2 0 0, ये हो गया। 2 से करेंगे 2 पंचे 10 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे देखिए यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, 5 5 25 हो गया, फिर 5 1 कम 5 हो गया। इसको इस तरह से 2 भागों में करना है कि जोड़ने या घटाने से ये 41 आना चाहिए, यानी n का गुणांक आना चाहिए, ठीक ना। देखिए 41 कैसे आएगा, इसमें 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ये ले लीजिए 16, ठीक ना, 5 25। देखिए 16 और 25 को जोड़ेंगे, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41 6 5 11, ठीक ना, 2 3 1 4 41 आ जाएगा, हो गया। इस तरह से देखिए यहाँ पे 25 और 16 को जोड़ देते हैं तो हो जा रहा है। तो n स्क्वायर माइनस लगाइए, 41 के स्थान पे यहाँ पे रखिए 25, ठीक है, धन 16, ये देखिए हो गया, यहाँ 41 के स्थान पे बन जाएगा ये। इसके गुणा के रूप में n है, n कर लीजिए, धन में 400 बराबर 0, n स्क्वायर ब्रैकेट को खोल देंगे, ठीक है। देखिए माइनस भी गुणा होगा इसके साथ और n का भी इसके साथ गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऋण में 25 n हो जाएगा, ये भी देखिए यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, तो ब्रैकेट्स खुलेगा तो यहाँ ऋण में होगा 16 n हो जाएगा, ठीक, n का भी गुणा हो जाएगा इसके साथ, धन 400 बराबर 0। अब इसमें दोनों इधर 2 में कामन ले लीजिए, इसमें 2 में कामन ले लीजिए। इसमें दोनों में देखिए कामन क्या है, मेरा सिर्फ n है, n कामन है तो यहाँ पे देखिए n बचेगा, ऋण में यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। n क्योंकि इस यहाँ कामन का मतलब होता है इसमें भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए, कामन ले लीजिए ये यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए कामन क्या है मेरा,
यहाँ दोनों में 16 कॉमन है, ठीक ना। यहाँ पर अगर 16 कॉमन ले लेंगे देखिए तो ये n आएगा। अब यहाँ पर जो माइनस है ये प्लस वाला ये मेरा माइनस हो जाएगा, यार ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक ना, बराबर 0। अगर ना समझ में आए यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो जो हम ये है इसको खोल दीजिए, तुरंत ऊपर वाला हमारा आ जाएगा, ठीक ना। अगर ऊपर वाला आ जा रहा है वही तो सही है मेरा यहाँ, ठीक ना। अब दोनों में देखिए n माइनस ये कॉमन ले लेंगे 25, n माइनस 25 को कॉमन ले लीजिए, तो दूसरे ब्रैकेट्स में हो जाएगा n माइनस 16 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 0। एक बार देखिए इसके बराबर 0 रख के n का मान निकालेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख के n का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए यदि यदि n ऋण 25 बराबर 0 तो n बराबर इधर देखिए 25 आ जाएगा, इधर धन हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक ना। यदि देखिए यदि इसको निकालते हैं n ऋण 16 बराबर 0 तो n बराबर 16 हो जाएगा, क्योंकि इधर पक्षांतर कर देंगे तो धन में आ जाएगा 16, ठीक ना। ये हो गया। यहाँ पे देखिए पदों की संख्या हमको आ गया। अब इसमें इसके डिसाइड ये करना है कि 25 को लेना है कि 16 को लेना है। अब थोड़ा सा दिक्कत देखिए मुश्किल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 16 क्या 200 लट्ठे हैं, ठीक ना, 200 ही लट्ठे हैं, तो ये 25 वाला क्या है बहुत ज़्यादा पंक्ति हो जाएगी, ठीक ना। हमको 16 ही सॉरी हमको जो है कि 16 पद ही लेना है, ठीक है, क्योंकि अधिक पद अगर ले लेते हैं तो ज़्यादा लट्ठे आ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से लिख लीजिए इसमें n बराबर 25, n बराबर 25 असंभव है, असंभव है क्योंकि क्योंकि लट्ठों की संख्या लट्ठों की संख्या 200 ही है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला लेंगे n का मान 16 वाला लेंगे, ठीक। n बराबर 16 ये हो जाएगा मेरा, नहीं पंक्तियों की संख्या ये हो जाएगी, ठीक। इसमें ध्यान दीजिए, अब इधर क्वेश्चन में कह रहा है ये इसमें देखो लट्ठों कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तो ये तो 16 पंक्ति में रखे गए, आ गया मेरा आंसर। तथा कह रहा है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी 16वीं वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये पूछ रहा है। तो अब इसके लिए देखिए निकालने के लिए, क्योंकि 16वां पद हमको 16वीं वाली पद वाली संख्या निकालनी है, तो इसमें देखिए n पदों वाला फार्मूला लगा देंगे। ए n देखिए होता है बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है। तो n कितना है मेरा 16 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 16वां पद हो जाएगा, यानी ये 16 आएगा बराबर एक, प्रथम पद है, प्रथम पद मेरा 20 है, पहले 20 लट्ठे रखे गए हैं, 20वां पद है। धन n का स्थान पर 16 हो जाएगा, ऋण 1, और देखिए सर्वांतर ऋण में 1 है, क्योंकि 20 है, फिर देखिए 19 लट्ठे हैं, फिर 18 लट्ठे रखे गए हैं, तो दूसरे पंक्ति में से पहले पंक्ति को घटाते हैं, घटाएंगे तो ऋण में 1 आएगा इसका, जैसा कि रखे हैं पहले क्वेश्चन में इसी। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा, धन में 16 में से 1 घट जाएगा, ठीक ना, तो 15 आ जाएगा, 15 और ऋण में 1 गुणा में भी होगा बराबर 20। अब इसके देखिए 15 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण में देखिए 15 हो जाएगा, 15 1 कम 15, और लेकिन माइनस है यहाँ, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा ये 15 बराबर 20 में से देखिए घट जाएगा 15, 5 आ जाएगा ये, यानी सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें आंसर यहाँ लिख देंगे। अतः कुल पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।